नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संस्कृति और इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्थल अयोध्या के रहस्यमयी हनुमानगढ़ी के बारे में। हनुमानगढ़ी, जो हिंदू धर्म में महाबली हनुमान की प्राचीन मंदिरों में से एक है, इसके इतिहास और रहस्यों से भरा हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। हनुमानगढ़ी अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इसकी नींव 10वीं शताब्दी में रखी गई थी और इसे विविध संस्कृति और संप्रदायों की महत्वपूर्ण स्थलों में से एक के रूप में माना जाता है। आज हम आपको पवन पुत्र हनुमान जी के उस मनोहर रूप के दर्शन कराने जा रहे हैं, जहां हनुमान जी एक कोतवाल की भांति अपने भक्तों की रक्षा हेतु इस धाम में विराजमान है। इस मंदिर की एक नहीं, कई विशेष बातें भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस धाम की सबसे प्रमुख बात यह है कि इस पावन स्थल पर बजरंगबली अपनी मां अंजनी के साथ अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इससे भी अनोखी बात यह कि यहाँ हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोद में बैठे हैं। बजरंगबली के पावन धाम में हनुमान जी कण कण में बसते हैं। यह भक्तों के लिए परम शक्ति का वह गज है, जहां आज भी पवन पुत्र हनुमान जी की उपस्थिति का आभास किया जाता है। यहाँ भक्तगण दूर दराज से त्रेता युग के बाहुबली मारुति नंदन के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए वर्ष भर आते रहते हैं। हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित है। वैसे तो अयोध्या अधिकांश रूप से श्री राम मंदिर के लिए जानी जाती है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अयोध्या के तीर्थ स्थलों में हनुमानगढ़ी मंदिर को प्रथम स्थान दिया जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि अयोध्या आने के पश्चात रामलला के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होते हैं जब तक भक्त हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन न कर ले। कहा जाता है कि जब लंका विजय के पश्चात पवन सुत हनुमान जी श्री राम जी के साथ अयोध्या लौटे, तो उस समय हनुमान जी ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप भी हमारे साथ यहीं रहें। प्रभु श्री राम जी ने तब हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, चिंता मत करो, इस अयोध्या नगरी में आने वाले भक्त को तब तक उसके दर्शन का प्रतिफल नहीं मिलेगा जब तक कि वह हनुमानगढ़ी होकर हमारे पास नहीं आएगा। हनुमान जी भगवान श्री राम जी की यह बात सुनते ही उनके चरणों में लौट गए, क्योंकि श्री राम ने अपने परम भक्त को अपने से ऊंची पदवी दे दी थी। कहते हैं कि उसी समय से यह परंपरा बन गई कि अयोध्या आने पर प्रसिद्ध श्री राम मंदिर के दर्शन के पूर्व भक्तगण सरयू नदी में स्नान के उपरांत पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करते हैं, तत्पश्चात श्री राम मंदिर को जाते हैं। हनुमानगढ़ी में मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को वहां स्थित 76 सीढ़ियों का रास्ता तय करना होता है। कहा जाता है कि यह सीढ़ियां उन्हें बजरंगबली के माध्यम से श्री राम के शरण में ले जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन सीढ़ियों को चढ़ते समय यदि कोई भक्त हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ कर लेता है, तो उसके जीवन की तमाम मुश्किलें पवन सुत हनुमान हर लेते हैं। साथ ही उन्हें सर्व भय मुक्त कर आजीवन शक्ति का वरदान देते हैं। कहते हैं कि यहाँ आने के बाद हनुमान जी भक्तों के साथ उनके घर तक जाते हैं और अपने आश्रय की छाया प्रदान करते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर बहुत पावन स्थान है। ऐसा अद्भुत दृश्य किसी अन्य धाम में देखने को नहीं मिलता है। हनुमानगढ़ी मंदिर बजरंगबली के उन मंदिरों में से एक है जहां आज भी हनुमान जी के होने का आभास होता है। बताया जाता है कि मंदिर आरती के समय पवन सुत हनुमान जी स्वयं धाम में उपस्थित हो जाते हैं। हनुमानगढ़ी वास्तव में एक गुफा मंदिर है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूलमालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर परिसर के चारों कोनों में परिपत्र गढ़ हैं। मंदिर परिसर में मां अंजनी व बाल बच्चे हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोदी में बालक रूप में लेटे हैं। वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी समेत देश के कई नगरों में इस मंदिर की संपत्तियां, अखाड़े व बैठक हैं। यहाँ कई बार आरती के दौरान तेज आंधियां चलने और घनघोर बारिश होने की घटनाएं हुई, लेकिन उन आंधियों में भी हनुमानगढ़ी मंदिर का दीपक टिमटिमाता रहा, क्योंकि उस रोशनी के पीछे पवन पुत्र हनुमान जी का दैवीय प्रभाव था, जिससे किसी भी शक्ति का टकराना असंभव है। कहते हैं कि हनुमान जी के इस दिव्य स्थान का महत्व किसी धर्म विशेष में बंद कर नहीं रहा, बल्कि जिस किसी ने भी यहाँ जो भी मुराद मांगी, हनुमान अल्लाह ने उसे वहीं दिया। कहते हैं कि एक बार नवाब का पुत्र बहुत बीमार पड़ गया। पुत्र के प्राण बचने के कोई आसार न देखकर नवाब ने बजरंगबली के चरणों में माथा टेक दिया। संकट मोचन ने नवाब के पुत्र के प्राणों को वापस लौटा दिया,
जिसके बाद नवाब ने न केवल हनुमानगढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि इस ताम्रपत्र पर लिखकर यह घोषणा की कि कभी भी इस मंदिर पर किसी राजा या शासक का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इस वीडियो में हमने अयोध्या के हनुमानगढ़ी के रहस्यमयी पहलुओं की चर्चा की। यह स्थल न केवल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि इसकी भक्ति और ध्यान में लगने वाली शक्ति भी इसे विशेष बनाती है। यहाँ आने वाले हर यात्री को एक शांतिपूर्ण और मानसिक स्थिति प्राप्त होती है। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हनुमान।